हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल। सो गाइज, आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी न्यू एस्पायरेंट हैं जो अभी एज ए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, तो सबसे पहले कुछ उनके माइंड में जो डाउट होते हैं उसके लिए आज हम लोग ये छोटा सा वीडियो जो है इसमें हम लोग उस डाउट को, जितने भी उनके एज ए डाउट होते हैं, जैसे व्हाट इज़ जे आर एफ क्या है उसके बारे में, उसका इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। और जे की जो एलिजिबिलिटी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न को देखेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर जे इन सोशल साइंस डिसिप्लिन। सो कैसे हमको जे की प्रिपरेशन करनी है, कैसे अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एज ए सोशल साइंस में। और लास्ट में बुक फॉर प्रिपरेशन जे सोशल साइंस, और जो एज ए बेसिक बुक हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सो प्लीज़ जितने भी आपके एज ए फ्रेंड हैं या अभी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपके जूनियर हैं जो एज ए सोशल साइंस में जे प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, ताकि जो भी एज ए न्यू एस्पायरेंट हैं उनको फुल अवेयर हो चुके हैं हो सकें जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है उसका इम्पोर्टेंस के बारे में और बुक लिस्ट के बारे में। सो आज का सेशन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हम लोग एज ए ब्रीफ अबाउट जे आर एफ क्या है, तो जे जो होता है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है फॉर एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट टू परसू देयर हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन। सो जे एज ए जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है जो कि ICAR के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, जो भी एग्रीकल्चर के मेन ब्रांच और अलाइड सेक्टर हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए। सो जे इज इन इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू टेक एडमिशन इन मास्टर डिग्री प्रोग्राम। जे जो है वो एज ए नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है या ऑल इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम है, जो कि एज ए एडमिशन के लिए जो भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती हैं और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती हैं होल कंट्री में जो सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो होता है ICAR प्रोवाइड द फेलोशिप टू क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट आफ्टर सक्सेसफुली एडमिटेड इन MSc प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री। सो जो ICAR से एडमिशन या जे के थ्रू स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनको ICAR जो है वो एज ए स्टाइपेंड टाइप का एज ए फेलोशिप हर मंथ वो प्रोवाइड कराता है उनके एज ए मेरिट, उनके रैंक के अकॉर्डिंग। सो अपने सोशल साइंस में जो प्रेजेंट टाइम पे फेलोशिप की सीटें थी लास्ट ईयर 33 सीट थी और ओवरऑल जो सीट थी वो 183 के अराउंड थी। सो टोटल जो सीटें हैं वो 200 के करीब टोटल सीटें इसमें सोशल साइंस डिसिप्लिन में। तो इस ईयर का जो अभी एज ए काउंसलिंग की जब डेट आ जाएगी तो उसमें वो टोटल जो सीट का मैट्रिक्स होता है वो ओपन करते हैं या सो नेक्स्ट जो है अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिप्यूट। तो जो भी इसके मीडियम से जो है वो नेशनल लेवल के जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं और जो एज ए अपनी रैंकिंग इंटरनेशनल लेवल पर बनाए हुए हैं उनमें हमको स्टडी करने का मौका मिलता है जे के थ्रू। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एलिजिबिलिटी एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। सो जितने भी ग्रेजुएशन एज ए ग्रेजुएट हैं इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। सो जे सोशल साइंस के में की जो एलिजिबिलिटी है, जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट हैं, वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। बट सबसे बड़ी जो एज ए प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ स्टूडेंट की जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है ICAR से एक्रीडेटेड नहीं है। सो इस बार तो उन्होंने इसमें छूट दिया था कि जिनका अभी कॉलेज को लास्ट 16-17 में ओपन हुआ था उनको नॉन एक्रीडेटेड जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज थी उनको भी मौका दिया गया था, बट इस साल वो मौका नहीं दिया जाएगा। सो प्लीज़ आप पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी एक्रीडेटेड है कि नहीं प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी जो भी हैं वो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी भी हैं, उनका जो एज ए फर्स्ट मतलब एक बार जब एक्रीडेशन होता है तो 3 ईयर या 5 ईयर के लिए होता है, तो वो भी अगर यूनिवर्सिटी प्रेजेंट टाइम पे से वर्क नहीं सही से कर रही है, उसका स्टाफ नहीं है, तो उसको दोबारा फिर उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी अगर रिन्यूअल नहीं करा पा रही है तो एक्रीडेशन जो उसका वो चला जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट भी आप लोग प्रिपरेशन करने से पहले इस बात को ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज या जहाँ से आप अपना UG कंप्लीट कर रहे हैं या कर चुके हैं वो ICAR से एक्रीडेटेड है कि नहीं। नेक्स्ट जो होता है वो द एग्जामिनेशन ऑफ जे सोशल साइंस इज कंडक्टेड ओनली ऑनलाइन मोड थ्रू NTA न्यू दिल्ली।
तो जो एज एग्जामिनेशन है JRF का, तो होल जो स्पेशली सोशल साइंस नहीं किसी भी सब्जेक्ट का है वो NTA के थ्रू कंडक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है ICR अरेंज द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर कैंडिडेट अक्रॉस द कंट्री। तो ICR है वो अक्रॉस द कंट्री जो भी वो सेंटर को बनाता है, हर स्टेट में, हर सिटी में। सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न तो जो उसका जो सिलेबस होता है, द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इज ग्रेजुएशन। तो जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो ग्रेजुएशन के लेवल पे होता है। जितने भी एज ए एक्सटेंशन के कोर्स ऑफर किए जाते हैं UG में, और इकोनॉमिक्स के कोर्स जो UG में ऑफर किए जाते हैं, तो जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है एज ए UG के बेस्ड। नेक्स्ट जो है JRF सिलेबस ऑफ सोशल साइंस डिसिप्लिन मेनली कंसिस्ट 3 ब्रॉड सब्जेक्ट। जो एज ए सोशल साइंस का डिसिप्लिन है वो मेनली जो 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड करता है। फर्स्ट जो है वो एक्सटेंशन एजुकेशन, सेकंड जो है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, थर्ड जो है जनरल एग्रीकल्चर। सो एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड जनरल एग्रीकल्चर, जो इसके 3 कंपोनेंट है वो मेजर 3 सब्जेक्ट हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ड्यूरेशन 120 मिनट्स होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन टाइप जो होता है वो MCQ बेस्ड होते हैं। और स्कोरिंग जो है वो 4 मार्क फॉर ईच करेक्ट ऑप्शन, और जो 1 मार्क्स होता है वो ईच इनकरेक्ट मतलब रिस्पॉन्स के लिए दिया जाता है। और जो मीडियम इसका होता है वो ओनली इंग्लिश होता है। बुक्स फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, तो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पोर्शन है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी बेसिक बुक हैं जो मस्ट हमको कवर करना है, या जिसको हमको ज़रूर से ज़रूर कवर करना है। जो फर्स्ट बुक है वो आचार्य SSN अग्रवाल की है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया, जो कि ऑक्सफोर्ड एंड IBH पब्लिकेशन न्यू दिल्ली से निकलती है। सो जितने भी स्टूडेंट हैं, सो आप अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मार्केटिंग के लिए आचार्य एन अग्रवाल की बुक को ज़रूर रेफर करिएगा। नेक्स्ट बुक जो है वो रेड्डी सुब्बा रेड्डी एंड राघुराम, तो ये जो कि काफ़ी एज रामायण की तरह बोला जाता है इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड एंड IBH पब्लिकेशन की ये भी है। तो इसको आपको मस्ट कवर करना है। जो सुब्बा रेड्डी की बुक है ये बेसिक से एडवांस को कवर करती है। नेक्स्ट जो है जोल SSN कपूर TR फंडामेंटल ऑफ फार्म बिजनेस मैनेजमेंट, कल्याणी पब्लिशर। तो आप एज ए फार्म मैनेजमेंट के लिए जोल SS की और कपूर की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर इसको आप नहीं प्रेफर करना चाहते, ये ओनली फार्म मैनेजमेंट को कवर करती है। इसको अगर आप नहीं कवर करना चाहते हैं तो आप BT राजू को कवर करिए, जो कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट दोनों को इंक्लूड करती है। नेक्स्ट जो है सुभाष चंद्रा एंड इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल सोशल साइंसेस न्यू विशाल पब्लिकेशन। तो जो एज ए सोशल साइंस में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सुभाष चंद्रा की जो एक बुक आती है, जो भी एज ए इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन और एलिमेंट्री स्टैटिक्स से भी 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो उस तीनों को कंप्लीट वो कवर करती है एज ए 1 लाइनर टाइप। तो आप सुभाष चंद्रा को भी फॉलो करिए इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू मतलब राजू BT एंड DVS राव, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ऑक्सफोर्ड एंड IBH पब्लिकेशन ये भी है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आपको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट के लिए BT राजू की बुक को फॉलो करना है। एंड ऑब्जेक्टिव के लिए के निर्मल रवि कुमार, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये दया पब्लिकेशन की है। तो जितने भी और आपको पहले डिस्क्रिप्टिव बुक फॉलो करने के बाद ऑब्जेक्टिव बुक लगानी है, वो के निर्मल रवि कुमार की बुक को प्रेफर करना है। एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स थ्योरी के लिए अगर एक बुक आती है वो के देवत एंड MH नावलेयर की होती है, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जो कि काफ़ी पहले से मतलब 3rd ईयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर आपने इन सब बेसिक बुक को कवर कर लिया है, इतना तो सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बट आप और भी एडवांस अगर पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स में आप HL आहूजा की मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो उन्होंने लिखा है वो काफ़ी अच्छा उसमें कंटेंट रखा है। उसमें से कुछ लेसन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर को सेलेक्ट कर सकते हैं, डिमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं, सप्लाई को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छा उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। तो आपने अगर बेसिक बुक कवर कर ली है तो आप एज ए HL आहूजा को प्रीफर कर सकते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप उनके जो भी उसमें टॉपिक हैं उसमें नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, ये 4 लेसन वहाँ से एज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स से HL आहूजा की बुक से प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बुक्स फॉर एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन के लिए कौन कौन सी हमको बुक प्रीफर करना है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो बुक है GL रे एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, कल्याणी पब्लिशर। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं
वो इस बुक को 2 से 3 बार आपको इस बुक को कवर करना है, जल्दी की बुक को। एज ए आपको फर्स्ट टाइम उसको रीड करना है, सेकंड टाइम भी रीड करना है, और थर्ड टाइम से आपको की पॉइंट उसके नोट करने की पॉइंट आपको नोट करने हैं। तो सेकंड बुक होती है A.S. संधू टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड मेथड। तो A.S. संधू की जो बुक आती है वो स्पेशली कम्युनिकेशन पोर्शन को कवर करती है। तो वो CBS पब्लिशर होता है उसका। तो आप इस बुक को भी फॉलो करिए। जो थर्ड बुक होती है वो श्रुति इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन न्यू विशाल पब्लिकेशन। एज ए श्रुति तो आपको 1 लाइनर बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, जो कि आपको बेसिक से एडवांस तक एक्सटेंशन की होल नॉलेज देती है। एज ए फंडामेंटल भी कवर करती है, वो कम्युनिकेशन को भी कवर करती है, अडॉप्शन डिफ्यूजन को कवर करती है, रूरल सोशियोलॉजी को कवर करती है, ट्रेनिंग को भी कवर करती है, और मैनेजमेंट और प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है उस बुक में मेंशन है। सो आप श्रुति की बुक को श्रुति और GL आपको साथ ही स्टार्ट करना पड़ना। और नेक्स्ट बुक है जो ऑब्जेक्टिव बुक के लिए, वो सुनील VG इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑब्जेक्टिव बुक है। एग्रीकल्चरल ऑब्जेक्टिव बुक है ये सुनील VG की एक्सटेंशन के लिए। तो आपको क्वेश्चन लगाने के लिए वो सुनील VG को बुक को प्रिपेयर करना है। सो और जो थर्ड पोर्शन था वो बुक्स फॉर जनरल एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर पोर्शन के लिए आपको अरुण कत्यायन फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 एंड 2। जनरल एग्रीकल्चर के लिए आपको अरुण कत्यायन की वॉल्यूम 1 और 2 को प्रिफर करना है। नेमराज सुंडा एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर को प्रिफर करना है। SR कांतवा ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर फॉर JRF एग्ज़ाम, स्पेशली जो SR कांतवा बुक है वो JRF एग्ज़ाम के लिए ही कंसिडर उन्होंने किया है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक है, इसको आपको प्रिफर करना है। और एक बुक और आती है मुनिराज सिंह राठौर की जनरल एग्रीकल्चर की, वो भी उसमें 10,000 क्वेश्चन से 8,000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी डाले उन्होंने, और कुछ प्रीवियस ईयर भी है, तो उसको भी आप लोग फॉलो करिए। सो आज का जो मुझे लगता है जितने भी आपके डाउट रहे होंगे बुक लिस्ट को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके और JRF क्या, ये कंप्लीट हो गया होगा। सो और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एज ए होल स्ट्रेटजी JRF प्रिपरेशन की, कैसे हम लोग अपना टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे 1 ईयर के समय को हम लोग कैसे मैनेजमेंट करें, नेक्स्ट सेकंड वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।